एक फूड होता है जो तीन हम लोग माइक्रोब्स हमारी बॉडी में इंटेक करते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है, ये तीन माइक्रोज हम लोग हमारी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे डालते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें आप लोगों को मे बी पता है या नहीं पता है, पर हम लोग यही तीन ज्यादा डालते हैं, और इसी में से फिर मल्टी विटामिन, छोटे मोटे जो चीजें हैं वो हमें मिलती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि डेली रूटीन जो लाइफ स्टाइल है ना, ठीक है। अच्छा, ये बताइए मेरे को कि किस किस के घर में किसी ना किसी पर्सन को डायबिटिक है, डायबिटीज का शिकार है, आपके फैमिली मेंबर कोई है डायबिटीज का शिकार, आपके फैमिली मेंबर? ब्लड प्रेशर किसी के घर में है, किसी को ब्लड प्रेशर? ये देखो, प्रियंका भारती जी ने हैंड रेस किया। किसको है प्रियंका मैम ब्लड प्रेशर आपके घर में? मेरे फादर इन लॉ को है सर। आपके फादर इन लॉ को, है ना? तो अब प्रियंका मैम के फादर इन लॉ को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, और वो कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होंगे ब्लड जी। प्रेशर, है ना? जी। और कई सालों से ले रहे होंगे, जी। है ना? तो क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया उनका, कि आज अगर वो मेडिसिन छोड़ दे तो वो उनका ब्लड प्रेशर हमेशा नॉर्मल रहेगा? ऐसा जी हुआ? नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। कभी नहीं हुआ, और वो कभी होगा भी नहीं। ठीक है, जब तक मेडिसिन लेते रहेंगे वो कंट्रोल में रहेगा, जिस दिन मेडिसिन नहीं लेंगे वो कंट्रोल से बाहर अप हो एंड जाएगा, डाउन हो जाता है। अप एंड डाउन हो जाता है, राइट, ओके, है ना? देखो, तो ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्टली समझा पाओ सब चीजों को। ठीक है, ओके। और किसके घर में है, किसी के घर में है किसी को ब्लड प्रेशर, है ना? अच्छा, घुटनों का पेन, घुटनों का पेन, नी पेन, है ना? सनी जी है, सनी जी किसको है नी का पेन आपके घर में? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग कमेटी। मॉर्निंग। वो मेरी मम्मी को घुटनों का पेन है, लेकिन लगभग 60 से 70% वो रिलीफ हो रखा है उनका। रिलीफ लेकिन हो अभी भी रखा है। है? रिलीफ कब हुआ है? जब इन्होंने एक अच्छा न्यूट्रिशन देना स्टार्ट किया, है ना? जी। पहले जी। मेडिसिन ले रही थी मम्मी? पहले मतलब कि पूरे एशिया का नंबर 1 डॉक्टर है जॉन मुखोपाध्याय ऑर्थो का, उनसे भी मैंने दिखलाया, और लगभग 7-8 डॉक्टर से दिखलाया उनको। जब तक मेडिसिन खाती थी वो पेन ठीक रहता था, मेडिसिन छोड़ी फिर पेन शुरू। तो इसलिए उसका सॉल्यूशन में नहीं मिल रहा था। जब मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन किया तो मैं शुरू किया अपने लिए। उसके बाद मैं अपने मम्मी को भी 1-2 महीने बाद शुरू करवाया, तो उनका पेन में काफी राहत हुआ, और उसके अलावे भी काफी भी शरीर में जो डेफिशिएंसी थी वो भी खत्म हो गई, और वो बहुत बेहतर है। वेरी गुड, है ना? थैंक यू वेरी मच सर, है ना? अब देखो, मैं क्यों ये प्रॉब्लम आपको गिना रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, आपको एक चीज समझना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? अभी किसी भी पर्सन को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, नोट डाउन करो, है ना, लिखो, ठीक है? अगर वो पर्सन रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन के साथ मेडिसिन अगर ब्लड प्रेशर की खा रहा है, तो उसका कभी भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा। बाय रीजन, रीजन इसलिए नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि वो पर्सन को किसी मेडिसिन की डेफिशिएंसी के कारण बीपी का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि उस पर्सन को कोई भी मेडिसिन की डेफिशिएंसी के कारण ब्लड प्रेशर नहीं हुआ है। उनके जो ब्लड प्रेशर होने का कारण है उनकी बैड लाइफ स्टाइल, और बैड लाइफ स्टाइल में क्या बैड था उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ना? जैसे कि आपकी फैमिली में कभी भी किसी भी पर्सन को कोई भी बीमारी होती है, और वो कोई भी प्रॉब्लम के लिए किसी भी मेडिसिन पे जाते हैं, है ना? तो मेडिसिन की डेफिशिएंसी नहीं है, उनको न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। जैसे कि सपोज करो किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है, उनके खाने में दिन भर में सोडियम एंड सॉल्ट के कंटेंट कितने जा रहे हैं, है ना? एक एवरेज बॉडी को 1.5 ग्राम टोटल सोडियम चाहिए दिन में। कितना? 1.5 ग्राम। कभी कभी हम सलाद में ही डाल देते हैं उतना, तो जितना हमारे पर डे की रिक्वायरमेंट है कभी कभी हम सलाद में ही उतना डाल देते हैं। ओके। सेकेंड चीज, पहले के जमानों में हाथ से खाने का वो था रूल, राइट, है ना? क्यों था पता है? क्योंकि आप उतना ही गर्म खाना खा पाओ
जितना आपका बॉडी सहन कर पाए। पर आज की डेट में वो रूल नहीं है। आज की डेट में हम स्पून्स का यूज करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है, ओके, है ना। तो अगर आप जरूरत से ज्यादा गर्म खाना रेगुलर बेसिस पे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, तो सेकंड कारण होता है आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ने का। अब सपोज करो कोई पर्सन को बीपी का प्रॉब्लम है और वो रेगुलर बेसिस पे मसालेदार सब्जियां खा रहे हैं या एकदम गरम गरम खाना खा रहे हैं, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका सवाल ही पैदा नहीं होता नॉर्मल होने का, ठीक है। तो ये एक पहली जो प्रॉब्लम है जो रेगुलर बेसिस पे अपने बॉडी में बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से बढ़ रही है ना, ओके। दूसरा, जैसे कि सनी जी ने बोला इनकी मॉम को नी पेन था या कोई भी टाइप्स ऑफ मसल्स पेन ले लेते हैं, ठीक है, ओके। अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, देखो, पहले हमारे जो इंडिया का जो कल्चर था, है ना, उसमें घी में बनती थी सब्जियां, है ना, घी में हम रोटियों को भी वो करके खाते थे। घी, मैंने राइस के साथ बहुत घी खाया है, ठीक है, ओके। तो जब हम लोग घी का प्रॉपर इंटेक करते थे, ठीक है, ओके, है ना, और रिफाइंड को यूज नहीं करते थे, है ना, या तो आप दूसरे टाइप्स ऑफ ऑयल यूज करते थे, तो ये बॉडी में हमारे हेल्दी फैट जाते थे। पर आज की डेट में हमने क्या किया, फैट की कैटेगरी को चेंज कर दिया, है ना। फैट की कैटेगरी को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। जैसे कि सपोज करो, आ, आज आप अपने किचन में जाओ और किस किस के किचन में रिफाइंड ऑयल रखा है अभी भी, रिफाइंड ऑयल समझते, अभी भी आपका घर में रखा है, किस किस के घर में रखा है रिफाइंड ऑयल अभी भी, है ना, नहीं रखा, सब सुधर गए हैं, सच में सब सुधर गए, चलो, ये बहुत बढ़िया चेंजेस किया, है ना, ठीक है, ओके। क्योंकि हम कभी भी रिफाइंड ऑयल खाएंगे तो रिफाइंड ऑयल हमारी बॉडी की फैट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी की फैट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा, हाँ, वो बहुत अनहेल्दी फैट है। और दूसरी चीज, जब भी हम रिफाइंड ऑयल में कोई भी वेजिटेबल को बॉईल करते हैं तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिफाइंड ऑयल में बॉईल हो रहा है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का न्यूट्रिशन वैल्यू कुछ भी नहीं, समझ रहे हो बात को, है ना, ठीक है। जब न्यूट्रिशन के कांटेक्ट में, न्यूट्रिशन पोषक तत्व के कांटेक्ट में पोषक तत्व आता है, जब उसकी क्वांटिटी बढ़ती है ना, उसकी क्वांटिटी बढ़ती है, तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें, क्योंकि ये जब तक समझोगे नहीं, जब तक आपके लाइफ स्टाइल में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो कभी भी जब नी प्रॉब्लम्स होती है या मसल्स पेन होते हैं, तो इसका मतलब आपको मेडिसिन पे शिफ्ट होना नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो, सबसे पहले आते हैं नीज पे। नी प्रॉब्लम होने के तीन मेजर कारण होते हैं। पहला होता है आपका कार्टिलेज घिस जाना, है ना। अब ये कार्टिलेज क्या होता है, कैसे घिसता है, कैसे उसको नेचुरली, है ना, टाइम लगता है, पर नेचुरली कैसे आप उसको बिल्ड कर सकते हो, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला होता है कार्टिलेज का घिस जाना, ठीक है, ओके, ओके। दूसरा होता है ग्लूकामाइन की डेफिशिएंसी, जब ग्लूकामाइन एक ग्रीस होता है हमारे नीज में, है ना, ग्लूकामाइन डेफिशिएंसी। और तीसरा होता है आप जरूरत से ज्यादा आपका वेट ज्यादा है ना, आप ओवरवेट कैटेगरी में, क्योंकि अगर आप आइडियल वेट से 1 kg भी ज्यादा लेके चल रहे हो आपका वेट, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी पे 1 kg मतलब 6 kg के बराबर आपके नीज पे फर्क पड़ रहा है। तो जब आप जरूरत से ज्यादा आपके नीज पे वर्क करते या वर्क कराते हैं तो प्रॉब्लम आपको आने वाला है, ठीक है, राइट, ओके। उसके बाद आते हैं मसल्स, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक बोन्स, बोन्स पे मसल्स, मसल्स के बाद फैट हमारी बॉडी का, ओके। अब कई सारे लोगों को चाहे नी पेन रहे, चाहे मसल्स पेन रहे, चाहे सर का पेन रहे,
चाहे कोई भी बॉडी में पेन रहे, है ना, सब लोगों का एक ही उपाय है, पेन किलर, है ना, कई बार आपने ली भी होगी। मतलब कोई भी कैटेगरी ऑफ पेन रहे आपकी बॉडी में, हम आपके बॉडी को, अपनी बॉडी को ऐसा समझते हैं कि बस पेन किलर दे दिया और काम चल के, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, ठीक है, मसल्स आपके बॉडी के, है ना, इसको समझो, अच्छे से समझो, ठीक है, मसल्स आपकी बॉडी के, जब भी आप वर्किंग करते हो, कोई भी वर्क करते हो, जैसे अभी आप लोगों ने वर्कआउट किया, सबने किया वर्कआउट, है ना, तो आपका जब वर्कआउट आपने किया तो आपका मसल्स टूटा। अगर मैं 5 किलोमीटर वॉक करके आऊंगा तो मसल्स मेरा टूटेगा। ओके, अगर मैं 1 घंटा जिम जाके आऊंगा तो मसल्स मेरा टूटेगा। अगर मैं 1 घंटा किचन में काम करूंगा तो भी मसल्स मेरा टूटेगा। अब ये जो मसल्स है जो टूट रहा है, अब इसको रिबिल्ड करना, मतलब आपका जब मसल्स टूटता है वर्किंग के दौरान, जो मसल्स को टूटते हैं उनको हैंड टू हैंड रिकवर करना, उसका काम कौन करता है? उसका काम करता है प्रोटीन। उसका काम कौन करता है? प्रोटीन। अब हम डेली रूटीन लाइफ स्टाइल में आप चेक करोगे तो सुबह खा रहे पोहा, उपमा, इडली, डोसा, ठीक है, लंच में चेक करोगे रोटी, राइस, डिनर में भी वही सेम। तो अब कैटेगरी ऑफ फूड आप इतने नहीं ले रहे हो जिससे आपकी बॉडी की एक्चुअल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, तो कहां से आपके मसल्स हेल्दी होंगे? और मसल्स अगर आपके हेल्दी नहीं हुए तो वो मसल्स पेन देंगे, और मसल्स पेन का इलाज मेडिसिन नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी, बॉडी का हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको उसको समझते हुए सब चीजों को वो करना है। ठीक है, अब कुछ चीजें और बची हुई है, जैसे लाइक ब्रेन है ना आपका, ये डिप्रेशन, माइग्रेन, ये सब चीजों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आ चुका है समर का टाइम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वाटर इनटेक, आपके मसल्स को, आपके बोन्स को, आपके ब्रेन को, सबको वाटर का नीड, ठीक है। तो आज मैं अभी पूरा सेशन नहीं कंप्लीट करूंगा, ठीक है, और भी बचा हुआ सेशन है, इसको हम कल कवर अप करेंगे, ठीक है, ताकि आपको और एग्जैक्टली समझ में आए कि अकॉर्डिंग टू बॉडी जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बॉडी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उसका सॉल्यूशन मेडिसिन के साथ बेस्ट टू बेस्ट रिकवरी फ्यूल लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप खाली मेडिसिन पे जाओगे, रिकवरी फ्यूल नहीं लोगे, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स हो सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने बहुत ध्यान से सुना सारी चीजों को, और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। आज देखो अपने घर में कितना सोडियम कंटेंट जा रहा है, कितना सॉल्ट आप खा रहे हो, है ना, ठीक है, बहुत सारी चीजें गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, तो ये चीजों को देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों से हम लोग कल मुलाकात करेंगे न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और न्यू लर्निंग के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस। होस्टिंग टीम, अच्छा शेक बना लिया आप लोगों ने? मेरे को बोला गया था शेक भी पिलाना है, मैं भूल जाता हूँ। म्यूजिक, म्यूजिक। दरवाजे को कुंडी मारो, कोई ना बच के जाने पाए, डीजे को समझा दो म्यूजिक गलती से भी रुक ना जाए, दगा दगा जो फील करे वो जाके तो रेड बुल गटक ले, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। बस आज की रात है, कल से वही से अपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, क्लब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू
में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे दूं वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। जी भर के नाच ले बेबी, नाच नाच के तोड़ दे सैंडल। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। सूचना जनहित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए। नखरे वखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय। माइकल जैक्सन वाले 2-3 एक्शन करके दिखाए। पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे।